आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण आजीविका मिशन यानी या फिर राजीविका में एसआरपी का क्या काम होता है। एसआरपी यानी स्टेट रिसोर्स पर्सन। राजीविका में जैसे अलग-अलग कैडर्स होते हैं। आपने सुना होगा आरपी, पशु सखी, उद्यम सखी, कृषि सखी, बीसी सखी। ये तो होते हैं ब्लॉक लेवल के और सीएलएफ लेवल के कैडर्स। उसके ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डीआरसी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पूल यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। उसके बाद स्टेट लेवल पे होते हैं एसआरपी, एसआरपी यानी स्टेट रिसोर्स पर्सन, जो स्टेट से होते हैं और इनके क्या काम होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से काम करते हैं और क्या ये होते हैं। सबसे पहले तो एसआरपी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। स्टेट रिसोर्स पर्सन यानी राज्य संदर्भ व्यक्ति होता है। एसआरपी का मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए ट्रेनिंग यानी उनका क्षमता वर्धन और तकनीकी मार्गदर्शन करना होता है। सबसे जो जरूरी काम होता है वो होता है जो ग्रामीण लेवल पे जो एसएचजीज बने हुए हैं आपके, उनको उनके ग्राम संगठनों को और उससे जुड़े हुए ग्राम संगठनों से जुड़े हुए सारे सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग्स दी जाती है। अलग अलग तरह की क्षमता वर्धन उनका किया जाता है और तकनीकी यानी टेक्निकली मार्गदर्शन दिया जाता है। ये राज्य स्तर के विशेषज्ञ एक्सपर्ट होते हैं जो अलग अलग विषयों जैसे कृषि, पशुपालन, वित्तीय समावेशन, जेंडर समानता और भी कई सारे वर्टिकल होते हैं, इन पर काम करते हैं। यानी जो राज्य स्तर के विशेषज्ञ होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स यानी इनको हर चीज की जानकारी होती है, राजीविका से जुड़ी हुई सारी चीजें ये जानते हैं। जो अलग अलग विषयों पे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन किसका एसआरपी है। एक पे एक वर्टिकल पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक आदमी को दो वर्टिकल भी दिए जा सकते हैं, तीन भी दिए जा सकते हैं और एक में तो एक्सपर्टीज सबकी होती ही होती है। एसआरपी के मुख्य कार्य क्या होते हैं यानी स्टेट रिसोर्स पर्सन होते हैं, उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं। सबसे मेन काम होता है उनको मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाना। फिर दूसरा है तकनीकी मार्गदर्शन करना, वित्तीय समावेशन करना, सामाजिक और जेंडर संवेदीकरण करना, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना। ठीक है, ये मुख्य मुख्य काम होते हैं। इनको हम डिटेल में जान लेते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहला है मास्टर ट्रेनर की भूमिका। ठीक है, एसआरपी जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर के कैडर जैसे कृषि सखी, पशु सखी, उद्योग सखी यानी उद्यम सखी और समूह के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं। मास्टर ट्रेनर भी आजकल अभी राजीविका में शुरू हुआ है, मास्टर ट्रेनर भी जो सीएलएफ लेवल पे होते हैं और ये पूरे सीएलएफ का लेखा जोखा दीदियों का रखती है मास्टर ट्रेनर सभी फील्ड्स की। तो ये इस तरह के काम होते हैं। एसआरपी है जो जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर के कैडर। स्टेट का होता है यानी राजीविका है तो राजीविका का जो स्टेट है पूरा, उसके ये एसआरपीज होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीआरसी के अंडर में जो जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी ब्लॉक्स के तहत ट्रेनिंग्स होती है, वो सारी एसआरपीज उन जिलों में जाकर ट्रेनिंग्स देते हैं। अलग-अलग कैडरों को जैसे कृषि सखियों को अलग देते हैं, पशु सखियों को अलग देते हैं, उद्योग सखी वो डिपेंड करता है कि वो किस वर्टिकल का है। समूह के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण देते हैं। विशेष यानी मैं आपको नीचे इसमें डिटेल में बताऊँगी कि विशेष किस-किस तरह के वर्टिकल्स होते हैं और कैसे-कैसे देते हैं। तकनीकी मार्गदर्शन यानी टेक्निकल गाइडेंस। अगर कोई एसआरपी कृषि क्षेत्र से है तो वह जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करे, उन्नत फसल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि तकनीकी का किस तरह से उपयोग करके वो इस तरह की वो जानकारी देता है, किस तरह से उनको उपयोग करके वो सही तरीके से काम कर सके। वहीं पशुपालन जो विशेषज्ञ यानी पशु स्वास्थ्य और डेयरी व्यवसाय बढ़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। जो इससे रिलेटेड जो एसआरपीज़ होते हैं, वो डेयरी और व्यवसाय बढ़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। फिर वित्तीय समावेशन होता है, जिसको इंग्लिश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। ये क्लस्टर स्तरीय संघ यानी सीएलएफ और ग्राम संगठनों को वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पैसा ग्राम संगठनों के तहत सीएलएफ में आता है या सीएलएफ का जो फंड है जिसका लेन देन होता है, जो सीआईएफ फंड, जिसके बारे में मैंने चैनल पे पहले से ही वीडियो डाल रखा है कि सीआईएफ फंड क्या होता है, उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और कई तरह के फंड्स आते हैं सीएलएफ बनने के बाद, उन सभी का मैनेजमेंट रखने के लिए वित्तीय समावेशन किया जाता है। बैंक लिंकेज और ऋण आवेदनों को संभालने की ट्रेनिंग देना। ये एफआई जो वर्टिकल होता है,
उसके तहत ये ट्रेनिंग दी जाती है वित्तीय समावेशन की, और ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लेवल पे दी जाती है। अगला है सामाजिक और जेंडर संवेदीकरण। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। राजीविका के अंतर्गत लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी, महिला सुरक्षा जिसको पीओएसएच बोलते हैं, पोष, और सामाजिक बदलाव से जुड़े मॉड्यूल पर ग्रामीण महिलाओं और सुरक्षा सखियों को जागरूक करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जो इस वर्टिकल का एसआरपी होगा सामाजिक और जेंडर का, वो महिलाओं को सुरक्षा की और सामाजिक बदलाव से जुड़े मॉड्यूल पर ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा सखियों को जागरूक करने की ट्रेनिंग देंगे। जो ऑलरेडी सुरक्षा सखियां गांव-गांव एसएचजीओ में बनी हुई है, वीओ और सीएलएफ में, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगला है मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट। महिला समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उन्हें बाजार जैसे ई कॉमर्स, सरस मेले या सरकारी योजनाओं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, इन सब पे किस तरह से अपना प्रोडक्ट महिलाएं डाल सकती है, या फिर किस तरह से अपने इस कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ा सकती है और अपने सेल ज्यादा जनरेट कर सकती है। तो इसकी ट्रेनिंग कौन देता है? जो नॉन फार्म के वर्टिकल्स हैं, यानी मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के जो वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल के जो एसआरपीज हैं, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर है अगला, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है इसके तहत। ठीक है, अब ये कैसे होता है? केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या लखपति दीदी योजना, जो भारत सरकार की अभी फिलहाल आजीविका मिशन के तहत जो मुख्य योजना है, जिसके तहत 5 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा था, और अभी भी वो चल रहा है। उन लखपति दीदियों को खासकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ट्रेनिंग देना और उनको जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करवाना, ये एसआरपीज का काम होता है, जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले एसआरपीज जो होते हैं। ठीक है, अगर अभी इसमें कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, किस तरह से क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जरूरतमंद दीदी को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपकी जितने भी एसएचजी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके सबके व्हाट्सएप ग्रुप आजकल बने हुए होते हैं, तो अपने ग्रुप्स में भी ज़रूर से वीडियो को शेयर किया करो। और मैं देखती हूँ बहुत सारी दीदियाँ या फिर मेरे भाई लोग हैं, जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, प्लीज़ लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट रिसोर्स पर्सन यानी एसआरपी के चयन और काम को अलग अलग विशेषज्ञता के आधार पर किस तरह से विभाजित किया जाता है, यानी जिन्हें हम वर्टिकल्स या थीम्स कहते हैं। तो कितनी तरह के वर्टिकल्स होते हैं, कितनी तरह की थीम्स होती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला होता है वो है आजीविका वर्टिकल, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत। उनका जो मेन मोटो यानी मेन जो उद्देश्य है वो है एसएचजी से जोड़कर महिलाओं को और उनकी आय बढ़ाना, यानी उनकी लाइवलीहुड से उनकी जो आजीविका है उसको सशक्त और सुदृढ़ करना और उनकी आय बढ़ाना। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसे दो भागों भागों में बांटा जा गया है। एक है कृषि वर्टिकल, जो आजीविका वर्टिकल है जिसको इंग्लिश में लाइवलीहुड्स वर्टिकल्स कहते हैं, वो दो भागों में बांटा गया है। एक है एग्रीकल्चरल वर्टिकल और दूसरा है पशुपालन यानी लाइव स्टॉक वर्टिकल। इंग्लिश में इसको पशुपालन को लाइव स्टॉक कहते हैं और कृषि को एग्रीकल्चर कहते हैं। कृषि वर्टिकल और पशुपालन वर्टिकल, ये इतना डिटेल में मैं जो समझदार हैं उनके लिए नहीं बता रही। जो दीदियाँ मेरी एसएचजी से जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी होती है, वो नहीं पता होती, इसलिए मैं इतना डिटेल में बताती हूँ। ठीक है? अब जो आजीविका वर्टिकल है, लाइवलीहुड्स वर्टिकल, ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, इसको 2 भागों में बाँटा गया है और जो पहला है, वो है एग्रीकल्चर वर्टिकल। इसके एसआरपी खेती, जो जैविक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उन्नत बीज प्रबंधन, फसल विविधता और कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। यानी जो एसआरपीज हैं, वो इनको उन्नत बीज प्रबंधन, फसल विविधता यानी अलग अलग तरह की फसल उगानी चाहिए, और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल बहुत चलन है। ये पुराने जमाने में भी हम लोग ऑर्गेनिक खेती ही करते थे, लेकिन बीच में हमने ज्यादा पैदावार के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स
खेती में डालने लग गए, उसकी वजह से हम लोगों को आज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करें, मैं पर्सनली आप सबसे ये कहना चाहूँगी। और ये जो एसआरपीज़ हैं, ये जैविक खेती के बारे में भी महिलाओं को प्रशिक्षण देती है। किन महिलाओं को? कृषि सखियों को, जो आपके सीएलएफ लेवल पे कृषि सखियाँ बनी हुई है गाँव-गाँव में, उनको प्रशिक्षण देती है, ठीक है? फिर इसी में दूसरा पॉइंट पशुपालन वर्टिकल का आता है। इसके अंतर्गत डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट यानी पोल्ट्री, मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं, और पशु सखियों को पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। जो इस वर्टिकल के जो एसआरपीज़ हैं, वो पशुओं के स्वास्थ्य और प्रबंधन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंतर्गत ये कई सारे काम आते हैं। दूसरा वर्टिकल होता है इसमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और सीबी, आईबीसीबी जिसको इंग्लिश में और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आईबी यानी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और सीबी यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। आईबी का मतलब होता है जो एसएचजी, बीओ और सीएलएफ बनाए जाते हैं, इसका मुख्य काम ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों यानी वीओज और क्लस्टर स्तरीय संघों के रूप में संगठित करना। यानी आईबी का काम होता है एसएचजी बनाना, वीओ बनाना और सीएलएफ बनाना, और उनको एक जगह संगठित करना। इस वर्टिकल के एसआरपी इन संस्थाओं को मजबूत बनाने और उनके नियम कायदे यानी गवर्नेंस तय करने की ट्रेनिंग देते हैं। यानी इनके जो बायलॉज होते हैं, इसके तहत, यानी राजीविका में जो एसएचजीज बने हुए हैं, वीओ बने हुए हैं, सीएलएफ बने हुए हैं, उनके बायलॉज के तहत उनके नियम कायदे क्या हैं, किस तरह से आपको एसएचजी चलाना है, किस तरह से आपको वीओ चलाना है और किस तरह से आपको सीएलएफ चलाना है। इन सब की ये जो एसआरपी हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। फिर सीबी कैपेसिटी बिल्डिंग, एसएचजी बन गए, वीओ बन गए, सीएलएफ बन गए। उसके बाद उनको किस तरह से चलाना है और किस तरह से उनको उनका क्षमता वर्धन करना है, कैपेसिटी यानी उनकी क्षमता वर्धन करना है, और उनको सही ढंग से नियमों के तहत चलाकर किस तरह से उनको मॉडल बनाया जा सकता है। अब मॉडल एसएचजी क्या होते हैं, मॉडल वीओ क्या होते हैं, मॉडल सीएलएफ क्या होते हैं, इसकी मैं अलग से एक वीडियो डालूँगी, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि एसएचजी, वीओ, सीएलएफ ये मॉडल भी हो सकते हैं और मॉडल किस तरह से बन सकते हैं। इस वर्टिकल के एसआरपी इन संस्थाओं को मजबूत बनाने और उनके नियम कायदे तय करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, जो 2 नंबर वाले हैं, संस्थागत निर्माण वर्टिकल यानी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और आईबी आईबी और सीबी। अगला है इसमें वित्तीय समावेशन वर्टिकल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एफआई या एफआई एंड क्रेडिट लिंकेज। इसमें समूहों का बैंक खाता खुलवाना, बैंक लिंकेज यानी ऋण करवाना और कैश बुक व वित्तीय रिकॉर्ड का रख-रखाव सिखाया जाता है। ये जो तीसरे नंबर के जो वित्तीय समावेशन वर्टिकल वाले जो एसआरपीज़ होते हैं, वो क्या सिखाते हैं? जो धरातल लेवल पे एसएचजी, वीओ, सीएलएफ में जो दीदियाँ ग्रामीण लेवल पे जो एसएचजी हैं, उनको लोन दिलवाने का ये सब जो काम करती है, उनको सारी चीज़ें सिखाना। यानी बैंक खाता कैसे खुलेगा, बैंक लिंकेज यानी ऋण करवाने का सही तरीका क्या है, कैश बुक भरने का सही तरीका क्या है, वित्तीय रिकॉर्ड यानी आपका जो लेन-देन है, आपकी जो एफएलसीआरपी जो दीदियाँ हैं, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो बताने वाली कि समूह के पैसों का किस तरह से लेखा संधारण करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके तहत आती है। और ये जो वित्तीय समावेशन वर्टिकल वाले एसआरपीज़ हैं, ये एफएलसीआरपी डिजिटल फाइनेंस दीदी को, बीसी सखी को और बैंक सखियों को ऑनलाइन लेन-देन कैसे करते हैं और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी किस तरह से काम कर सकती है, और ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग का काम कैसे सिखाना है, करना है, ये सब सारी चीज़ें बीसी सखियों को और एफएलसीआरपी को, वित्तीय समावेशन वर्टिकल वाले एसआरपीज़ सिखाते हैं। इनकी डिटेल बहुत सारी हैं, मैं आपको आज रैंडम थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ, इनका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। इसको डिटेल में जाके देखेंगे तो बहुत लंबी-लंबी चीज़ें हैं। आप अगर कमेंट में मुझे कहेंगे तो मैं इनको पार्टिकुलर वर्टिकल पे भी आपको वीडियो बनाकर बता सकती हूँ। जैसे वित्तीय समावेशन वर्टिकल है, तो इसमें डिटेल में मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से क्या प्रशिक्षण, शुरुआत में क्या, कितने दिन का प्रशिक्षण होता है, किस तरह से काम करते हैं, कौन दीदियाँ इसमें आती है और कैसे ये काम होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता सकती हूँ। आज हम रैंडम बात कर रहे हैं, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जान रहे हैं। चौथा है इसमें सामाजिक समावेश और जेंडर वर्टिकल, जो सबसे ज़रूरी वर्टिकल है, जेंडर वर्टिकल और सोशल इंक्लूजन। इसमें क्या होता है, जेंडर यानी महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा जैसे घरेलू हिंसा या कार्यस्थल पर उत्पीड़न और समाज में बराबरी के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करते हैं। यानी जो जेंडर वर्टिकल है और सोशल इंक्लूजन के जो एसआरपीज हैं वर्टिकल के, वो क्या करते हैं,
ये जो जेंडर आधारित चीज़ें हैं महिलाओं के, क्योंकि एसएचजी में जब जोड़ा गया था ना, तो इसीलिए जोड़ा गया था कि सबसे पहले तो जो महिलाएँ प्रताड़ित है घरेलू हिंसा से या फिर क उसी के कार्यस्थल पे उत्पीड़न उनका हो रहा है किसी भी तरह से, तो उनको उससे बाहर निकालना। वे बचत की और उसकी तो बाद में बारी आएगी ना। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है उनके साथ कोई हिंसा नहीं हो रही हो, उन किसी का पति ड्रिंक करता हो या फिर किसी के सास-ससुर उनको परेशान करते हो, सामाजिक बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों से बाहर निकालने के लिए एसएचजीज़ बनाए गए थे और एसएचजी में दीदियों को जोड़कर ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है और इनको ट्रेनिंग इनके जो जेंडर आधारित जो लोग हैं, उनको सामाजिक समावेशन और जेंडर वर्टिकल वाले लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो एसआरपीज़ होते हैं। सामाजिक समावेशन क्या होता है उसके बारे में बता देती हूँ छोटा-सा। समाज के सबसे पिछड़े, गरीब और दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी परिवारों को मिशन से जोड़ना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। अगला जो वर्टिकल है वो है स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता वर्टिकल। एफएनएसडब्ल्यू इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वास्थ्य को और फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश। इस वर्टिकल के एसआरपी ग्रामीण स्तर पर भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े विषयों पर काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करना और स्वास्थ्य सखियों को तैयार करना होता है। इसकी डिटेल भी जानेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। भोजन उनके लिए कि कौन सा, पोषण उनके लिए कितना जरूरी है, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की माँ है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको पोषाहार है, कितना आहार लेना चाहिए, ये सारी चीजें किस तरह से स्वच्छता रखनी चाहिए, टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना, साफ-सफाई रखना, पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को किस तरह से रख-रखाव करने होते हैं, कौन से किस तरह से सैनिटरी नैपकिन वगैरह यूज़ करने होते हैं, बच्चों को भी जैसे टॉयलेट्स वगैरह करने के बाद किस तरह से हाथ धुलवाने चाहिए, खाने के टाइम में किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो इस वर्टिकल के एफएनएसडब्ल्यू के जो वर्टिकल के एसआरपीज़ होते हैं, वो इन दीदियों को सिखाते हैं। जो स्वास्थ्य सखियाँ हैं, उनको ये सारी चीज़ें या पोषण सखियाँ और स्वास्थ्य सखियाँ होती हैं, उन दीदियों को ट्रेनिंग देकर एसआरपीज़ उनको अच्छे से वेल ट्रेन्ड कर देते हैं और फिर वो एसएचजी, वीओसीएल की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ये चीज़ें बताती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है? ये कोई एक दिन में सुधरने वाली चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य सखियाँ और पोषण सखियाँ हर दिन इस पे काम करती है। हर दिन उनकी मीटिंग होती है, घर-घर जाती है वो और सारी चीज़ें देख कर के उसके बाद ही इस पे काम होता है। उसके बाद अगला वर्टिकल आता है गैर कृषि और उद्यमिता वर्टिकल, जिसको नॉन फार्म लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बिजनेस यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस जैसे सिलाई, हस्तशिल्प या किराना दुकान शुरू करने के लिए महिलाओं को बिजनेस प्लानिंग सिखाना। इसमें एसवीईपी या स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम जैसी योजनाओं के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो वर्टिकल है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये भी मेन मेन जो वर्टिकल है, उनमें से एक है। यानी गैर कृषि आप समझ सकते हो, जिसमें ये अपना क्या, जिसमें लाइवलीहुड्स नहीं आता और खेती-बाड़ी नहीं आता। जिस काम को हम ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें यानी जो हाथ से बनाई जाती है, जो खेती-बाड़ी से और पशुओं के अलावा जो जिस तरह के एंटरप्राइजेज़ होते हैं, उन सबको नॉन फार्म लाइवलीहुड्स कहते हैं और इनका एंटरप्राइज किस तरह से करना है यानी इनको छोटे लघु उद्योग कैसे शुरू करवाने हैं, ये इसकी ट्रेनिंग है एसवीईपी के तहत दिलाई जाती है और ये काम भी एसआरपीज ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर ट्रेनिंग्स के माध्यम से उन दीदियों को बताते हैं। ठीक है, तो ये थी एसआरपी की पूरी जानकारी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत और या फिर राजीविका में जो एसआरपी यानी स्टेट रिसोर्स पर्सन बनते हैं, उनके क्या काम होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। अभी भी अगर किसी के मन में कोई संशय बच गया हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लें और वीडियो को जाते-जाते ज़रूर से लाइक कर दें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।